सफाई कर्मचारी को पक्का करो, उनका वेतन 26 रुपए लागू करो। और 12 चौक यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आज जो आप इकट्ठे हुए? आज पूरे प्रदेश भर से आपके होडल से लेके डबवाड़ी तक, उधर नारायणगढ़ पंचकूला से लेके निजामपुर तक रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी यहाँ पे हुई है। ऐतिहासिक ये रैली साबित हुई है। 17 साल के दौरान हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। मैं इसके लिए हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। नंबर 2, हमारी जो मांग है वो पक्का होने की है। पिछले 17 साल से ग्रामीण सफाई कर्मचारी बेगार और शोषण की मार झेल रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने इनको पक्का नहीं किया। बीजेपी ये कह के सत्ता में आई थी कि हम इनको पक्का करेंगे और 15,000 रुपये वेतन देंगे। ये 2014 के घोषणा पत्र में दर्ज है, लेकिन 9 साल बीत चुके, आज तक भी हरियाणा की सरकार ने न पक्के किए और न ही वो 15,000 रुपये वेतन जो 2014 में लागू हो जाना चाहिए था, ना आज तक वो लागू हुआ। इसलिए हम ये पक्की नौकरी का सवाल, 26,000 वेतन का सवाल, औजारों का भत्ते का सवाल, 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी लगे गांव के अंदर, ये मसला, एक्स ग्रेशिया नीति इनके लिए लागू हो। कर्मचारी जिनकी मौत हो जाती है उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। उनको मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषित है 2 लाख रुपए मुआवजा, वो मुआवजा राशि मिले। ये मुद्दे हैं। 14 सूत्री मांग पत्र है, जिस मांग पत्र को लेकर हम लगातार 10 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। आज 17वां दिन हो चुका है। हमें यहाँ पे इसलिए मजबूरी में आना पड़ा कि एक तरफ तो ये बीजेपी की सरकार दलित होने का ढोंग रचती है, सफाई कर्मचारियों के उत्थान की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी 17 दिन से हड़ताल पर है और सरकार के पास समय नहीं है वार्ता करने का। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक वो जनसंवाद करते घूम रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पे लोग बैठे हैं 17 दिन से, उनके पास उनसे बात करने का 1 मिनट का भी समय नहीं है। इसलिए हमने इस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर ये आज अधिकार रैली की है और हम इस रैली के माध्यम से बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि दही के बढ़म में कपास ना खा जा सरकार। कोई गलतफहमी सरकार को नहीं रहनी चाहिए। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है सरकार को कि ये ऐसे ही भौंक के रह जाएंगे, चिल्ला के रह जाएंगे। आज वार्ता तय करे लिखित में। हरियाणा की सरकार, जिला प्रशासन हमें समय दे, मंत्री से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके वार्ता होगी, समाधान होगा तो ये लड़ाई वापस हो सकती है, ये संघर्ष वापस हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल ऐलान करेंगे आज कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो ये हड़ताल हम 3 नवंबर तक घोषित करेंगे। 1 सप्ताह के लिए इस हड़ताल को और बढ़ाएंगे। ऐलान आज यहाँ से करेंगे। अब ये गेंद सरकार के पाड़े में है। हम 4 दौर की वार्ता मंत्री के साथ कर चुके। हर बार मंत्री ने यही कहा, जल्द समाधान होगा, मांगों का जल्द समस्याओं का निदान होगा, लेकिन 4 बार वार्ता के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों खड़ी है। अब गेंद सरकार के पाड़े में है। सरकार चाहे आज निपटा ले, सरकार चाहे इसको 10 दिन बाद निपटा ले। जब सरकार वार्ता करके निपटाएगी, ये तभी आंदोलन वापस होगा, वरना ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। तो जैसे कि बार बार आपको आश्वासन मिले हैं, बार आपको आश्वासन मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी आपको मात्र आश्वासन ही मिलेगा? आश्वासन के भरोसे अब काम चलने वाला नहीं है। आश्वासन हम बहुत ले चुके, हम इंतजार कर चुके, मजबूर होकर हम हड़ताल पे कूदे हैं। अब आश्वासन से बात नहीं बनने वाली, ठोस निर्णय चाहिए। तो ये हड़ताल तो आप पिछले लगभग 17 दिनों से कर रहे हैं, तो आगे आने वाली रणनीति क्या रहेगी? इसी प्रकार आप हड़ताल करते रहेंगे? हम इससे क्या अभी तक सरकार को फर्क पड़ा? सरकार को फर्क पड़ रहा है। आज पूरे हरियाणा के अंदर गांव त्योहार का सीजन है। दशहरा था कल और अभी 12 तारीख की दिवाली है। गांव एक तरफ तो पूरा प्रदेश, हरियाणा की जनता वो अपने घरों को भी साफ करती है, लेकिन हड़ताल से गांव की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरे तौर पर चरमरा चुकी है और सरकार के ऊपर असर पड़ रहा है। लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं सरकार को कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, इनकी बात नहीं मानी जा रही और ये सरकार की वजह से गंदगी फैलती जा रही है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सर, गंदगी से तो बीमारियां फैलेंगी। अब जैसे कि डेंगू वगैरह का बीमारियां फैल रही हैं, मजबूर किसने किया?
हमें कोई शौक नहीं है, चाव नहीं है हमें हड़ताल करने का। हम तो आपको बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पहली वार्ता हमारी 20 अगस्त 2022 को हुई पंचायत मंत्री के साथ। आप अगस्त 22 से 23 का अगस्त जा चुका, 1.25 साल हो चुका। इस 1.25 साल में 4 दौर की वार्ताएं हैं। सरकार चाहती तो निपटा सकती थी। नंबर 2, हम ये भी कहना चाहते हैं, हड़ताल अचानक नहीं की। 10 अगस्त को 60 दिन पहले नोटिस दिया है हड़ताल करने का। 60 दिन का समय था सरकार के पास, वो निपटा सकती थी, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, मजबूरन ये हड़ताल करनी पड़ी। क्यों पक्का नहीं करना चाहती सफाई कर्मचारी? ये जो बीजेपी की सरकार है आज देश में और हरियाणा में, ये मनुस्मृति से संचालित है। मनुस्मृति घोर दलित विरोधी और घोर महिला विरोधी है। मनुस्मृति में लिखा है कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये मनुस्मृति में ये बात लिखी है। इसलिए ये दलितों को, महिलाओं को इंसान नहीं मानते। यही कारण है 73 दिन तक आशा वर्करों को सड़कों पर रहना पड़ा। ये अलग बात है कि आखिरकार मजबूरी वश सरकार को वार्ता करनी पड़ी, समझौता भी उनके साथ करना पड़ा। अब हमारी परीक्षा ले रही है सरकार, लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकार इस परीक्षा में फेल होगी, हम इस परीक्षा में पास होंगे। और ये दलित विरोधी जो रुख है सरकार का, वो दलित विरोधी रुख छोड़े, वार्ता से टेबल पे बैठकर निपटारा करे। वार्ताओं से ही निपटारे हुए हैं आज तक। आज देश के मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर भी जंग हुई, लड़ाइयाँ हुई हैं, अनेकों बार हुई हैं, दोनों साइड के सैनिक मारे गए हैं, लेकिन आखिरकार दोनों देश बैठे, बात की, को शांति का रास्ता निकला। चाइना के साथ भी हमारा संघर्ष हुआ एक समय के ऊपर, वहाँ भी रास्ता निकला टेबल के ऊपर। तो ये ऐसी जंग नहीं है कि जिसमें वार्ता से कोई रास्ता ना निकल सकता हो, वार्ता से रास्ता निकल सकता है। जैसा कि आपने बताया 17 दिन हो चुके हैं, इन 17 दिनों में क्या कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी मीडिया के अंदर, सिर्फ मीडिया के अंदर अपील की जा रही है पंचायत मंत्री के द्वारा बार बार कि हम वार्ता करेंगे, हम सकारात्मक हैं, सरकार सकारात्मक सोच रही है, लेकिन विधिवत तौर पर अभी तक कोई वार्ता का निमंत्रण नहीं मिला। आपका पूरा परिचय क्या? मेरा विनोद कुमार नाम है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का हरियाणा का महासचिव। तो ये हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए थे, आपने यहाँ देखा। जानकारी लेना चाहूँगी, आपके अधिकारों की लड़ाई सरकार के साथ, लेकिन ग्रामीण गाँव में जो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, बीमारियों के फैलने का खतरा सर पे मंडरा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप देखिए, सरपंच एसोसिएशन का प्रधान यहाँ बोल के गया है, महासचिव हमारी स्टेज के ऊपर बैठा है, गांव के ग्रामीण जो मजदूर हैं, नरेगा के खेत मजदूर, उनके नेता हमारे साथ बैठे हैं। गांव का गरीब आदमी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, पंचायत हो, वो सब समझ चुकी है कि सरकार इनके साथ बदतमीजी कर रही है, सरकार इनके साथ वायदा खिलाफी कर रही है, सरकार इनका शोषण कर रही है। वो आज हमारी पीठ के ऊपर खड़े हैं। और ये ना कि हम आपको आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं है। हम तो मांग ये भी कर रहे हैं कि 2000 की आबादी की पे एक की बजाय 400 की आबादी पे लगाओ। गांव के अंदर गांव साफ सुथरे होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब आज जो 10,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा के अंदर, अगर 400 की आबादी पे एक लगाया जाए तो ये संख्या 50,000 हो सकती है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और गाँव भी इससे ज़्यादा साफ सुथरे हो सकते हैं। तो लगता है आशा वर्करों की कुछ मांगे मानी गई थी, संघर्ष के बाद आपकी भी मांगनी जाएगी? निश्चित तौर पर मानी जाएंगी। अगर नहीं मानी जाती तो 2024 के चुनाव में क्या? 2024 में हम इस सरकार को कच्चा करेंगे और हम पक्के होंगे। हम वाल्मीकि जयंती में आपने न्योता दिया था सरकार को? हमने तो बिल्कुल खुला न्योता दिया था सीएम साहब को कि आओ हम ये वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, इस वाल्मीकि जयंती पे आप सरकारी आयोजन करोगे, लाखों रुपया का आपका खर्च होगा सरकार के सरकारी खजाने से, कमीशन खोरियां उसके अंदर होंगी। हमने कहा था आओ हम मना रहे 26 तारीख को, अपनी कलम लेके आओ और पक्का करने का तोहफा दे के जाओ, लेकिन ये न्योता हमारा स्वीकार नहीं किया। तो पहले गोहाना में भी बुलाया था आपको? गोहाना के अंदर भी यही कहा गया था, आओ हम आपको तोहफा देंगे। लोग गए वहाँ पर पूरे प्रदेश भर से, गांव के शहर के सफाई कर्मचारी, लेकिन कोई तोहफा नहीं मिला। आते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए गोहाना से लोग आए थे, वो आज भी ऐसा ही करना चाहते हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें क्या